वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक स्पोकन। आई हैव अनदर वीडियो फॉर यू टुडे। और ये वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और इनका कहाँ यूज़ होता है। दीज आर द मोस्ट यूज सेंटेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं और इनका जो यूज़ होता है सबसे पहले ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के लिए। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं। कम हेयर, गो देयर, स्टैंड अप, डोंट टॉक। तो जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक बड़ा व्यक्ति आपको दे सकता है, आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स। तो आपसे जो बड़ा होगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर दे सकता है। सेकेंड, टू सजेस्ट समथिंग। जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं टेक अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। तो जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव यूज़ करते हैं। थर्ड वन, टू इनकरेज समवन। जब हम किसी को इनकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं उस टाइम पे हम इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं। फर्स्ट, नेवर गिव अप, डोंट क्विट, you can try again. So these are called imperative sentence to motivate, to encourage someone. Fourth one, to offer things. जब हम चीज़ों को ऑफ़र करते हैं, for example have a cup of tea, have a tea, have a coffee, have a breakfast. तो उस टाइम पे जब हम चीज़ों को ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी हम इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं। फिफ्थ, टू एक्सप्रेस विशेस एंड इन्विटेशन। जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी इनविटेशन देते हैं, जैसे कम इन माय पार्टी, और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो वहाँ पे भी हम इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं। और चलिए सीखते हैं इनका कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पहला, टेल समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो इम्पेरेटिव होता है। नो सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वो हाइड होता है। कुछ एग्जांपल, जैसे आपका टीचर बोलता है स्टैंड अप, आपका वो नाम नहीं लेता है फिर भी आप खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो वहाँ पे ये नहीं बोलेगा यू स्टैंड अप, और क्लास को भी स्टैंड कर सकते हैं। यूज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम यहाँ पे सिर्फ बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। बेस फॉर्म कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। तो बेस फॉर्म जो हम इसको इसलिए कहते हैं ताकि इसी से सारी वर्ब का जो होता है शुरुआत होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसलिए हम इसको बेस फॉर्म कहते हैं। ये सबकी जो वर्ब होती है उनका सबका आधार होती है। लास्ट, एंड विद द पीरियड एंड एक्सप्लेनेशन मार्क। जो एक्सप्लेनेशन मार्क से हम इसको एंड करेंगे, या तो आप वहाँ पे डॉट लगा दोगे यहाँ पे, या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, इस तरह से। चलिए सीखते हैं पॉजिटिव इम्पेरेटिव होता क्या है। किसी काम को करो, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, लेट जाओ, आ जाओ, मुझसे बात मत करो, वहाँ मत देखो, इधर मत आओ, सो जाओ, लेट जाओ, पढ़ लो। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव पॉजिटिव होते हैं। किसी काम को करो, यहाँ पे कोई आपको ऐसे कोई पहचान नहीं होगी कागेगी की या सकता है शक्ति की। जैसे हम कैन का रूल सीखते हैं उसमें सकता है आता है, तो यहाँ पे किसी काम को करना होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बेस फॉर्म, देन थिंग्स विल हैपन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, पॉजिटिव इम्पेरेटिव, किसी काम को करो। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे खाना खा लो, वहाँ बैठ जाओ, मुझसे बात करो। तो जरा देखिए आप यहाँ पे खा लो, उड़ जाओ, करो, तो यहाँ पे इस तरह से आपको पहचान पता होगी। और मैंने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, सिर्फ बेस फॉर्म देन वर्ड। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको बेस फॉर्म यूज़ करनी है। खाना खा लो, क्या काम हो रहा है? खाने का। खाने को बोलते हैं ईट, खाना है ईट द फूड। सेकंड, वहाँ बैठ जाओ, क्या काम हो रहा है? बैठने का,
बैठने को बोलते हैं सिट, वहाँ पे बोलते हैं देयर, सिट देयर। मुझसे बात करो, बात करने को बोलते हैं टॉक टू मी, टॉक टू मी। तो ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव है और आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे। सबसे छोटे सेंटेंस होते हैं, अगर आप इनको बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंग्लिश बोलोगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव नेगेटिव इम्पेरेटिव। नेगेटिव इम्पेरेटिव की जो पहचान होती है वो नेगेटिव इम्पेरेटिव, किसी काम को मत करो, किसी काम को मत करो। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आप डोंट यूज करोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे, जैसे गाली मत दो, गाली मत दो, सो जाओ, वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पे गाली मत दो, सॉरी सो मत, वहाँ मत जाओ। तो ये जो मत है, मत यानी कि नहीं, नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहले आप डोंट यूज करोगे। डोंट हम बनाते हैं डू प्लस नॉट। तो जो डोंट है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डू प्लस नॉट ये आपस में जब मिल जाते हैं तो इसे हम कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब बोलते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे डू नॉट अब्यूज, हम बोलेंगे डोंट अब्यूज। सो मत जाओ, डोंट स्लीप, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। तो वहाँ पे हम सिर्फ डोंट अब्यूज, डोंट स्लीप, डोंट गो देयर। तो इसी तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ब इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, विल नॉट, वॉन्ट, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब। अगर आपको इसमें किसी चीज़ को पोलाइट करना है तो वहाँ पे आप डू का यूज़ कर सकते हो, डू प्लस इम्पेरेटिव। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पोलाइट प्यार से बोलना है या किसी फोर्स दे के बोलना है, फोर्सफुली आपको अगर बोलना है तो वहाँ पे आप डू लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, डू हैव अ कप ऑफ टी। इसके अलावा हो सकता है डू ट्राई इट, डू कॉल मी व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प। तो डू जो है एक इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव अगर हम प्लस कर देंगे डू में तो एक पोलाइट वर्ड हो जाएगा। डू की जगह आप यहाँ पे प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक ओल्ड हो गया है तो आप वहाँ पे डू यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो कैसी लगी तो आप इसे लाइक करके बता सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांना वॉच English related video, so I will upload many videos in future. And stay at home, be safe, and keep watching, keep learning. Thank you so much for watching.